साल 2024 का अंतिम महीना दिसंबर चल रहा है और साल के अंतिम महीने में 7 दिसंबर को पंचक लग रहा है। इस पंचक का आरंभ शनिवार को होने की वजह से इसे बहुत ही अशुभ माना जा रहा है। असल में शनिवार से जब पंचक का आरंभ होता है तो इसे मृत्यु पंचक कहते हैं। माना जाता है कि ये पंचक मृत्यु के समान कष्ट देते हैं और इस दौरान कोई भी कार्य करने के परिणाम अशुभ होते हैं। इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते और इस दौरान पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पंचक होता क्या है। पंचक वो 5 नक्षत्रों का समय होता है जब अशुभ कामों का असर 5 गुना बढ़ जाता है। ये नक्षत्र है अनिष्ठा नक्षत्र का आखिरी चरण, शतभिषा, पूर्वा भद्रापद, उत्तरा भद्रापद और रेवती। ज्योतिष के अनुसार इन नक्षत्रों में चंद्रमा के होने पर किए गए बुरे कामों का फल कई गुना बढ़ जाता है। खगोल विज्ञान इसे पृथ्वी की एक विशेष स्थिति से जोड़ता है। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में 300 से 360 डिग्री के बीच होती है तब इसे पंचक काल कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा का प्रभावी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होता है। कहा जाता है कि पंचक में शुभ काम करने से बचना चाहिए क्योंकि उनका भी प्रभाव 5 गुना बढ़ जाता है, जिससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो सकता है। पंचक में किए गए अशुभ कामों का फल भी 5 गुना भुगतना पड़ता है। इसलिए पंचक काल में सावधानी बरतें और नए काम शुरू करने से बचें। साथ ही ये भी माना जाता है कि पंचक में बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये मृत्यु पंचक क्यों माना जाता है। मृत्यु पंचक को अन्य पंचकों में से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस पंचक के दौरान व्यक्ति को मृत्यु के समान कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को चोट लगने, दुर्घटना होने का खतरा सबसे अधिक होता है। इस साल पंचक 7 दिसंबर शनिवार से आरंभ होंगे और 11 दिसंबर शनिवार को समाप्त होंगे। चलिए आप जानते हैं कि पंचक के दौरान हमें क्या काम नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक के दौरान विवाहित महिलाओं को अपने मायके या ससुराल नहीं जाना चाहिए। इस दौरान जहां आपका स्थायी वास हो सिर्फ वहीं रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान यात्रा करने से दुर्घटना की आशंका अधिक रहती है। इसके साथ ही पंचक के दौरान आपको भूलकर भी किसी प्रकार के निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इस दौरान मकान की छत नहीं डाली जाती। आगे चलकर इससे दुर्घटना या चोट लगने का भय होता है। साथ ही वास्तु दोष भी लग जाता है। इसके अलावा पंचक के दौरान भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिशा को यम की दिशा माना जाता है और पंचक में इस दिशा की तरफ जाने से दुर्घटना की आशंका और मृत्यु का भय बढ़ जाता है। इसके अलावा पंचक में भूलकर भी नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दौरान घर में नई चीजें लाने से नकारात्मकता बढ़ती है और यदि पंचक काल में किसी के घर में मौत हो जाए तो दाह संस्कार के वक्त आटे की 5 पुतलियों का भी दाह संस्कार कर देना चाहिए।